हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स जो मैकेनिक्स में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चन से जहां पर कि कुछ ब्लॉक्स कांटेक्ट में रखे होते हैं और उस सिस्टम पर फोर्स लगाई जाती है। ये आपको क्वेश्चन कई बार देखने को मिलेगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बच्चों। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मान लीजिए दो ब्लॉक्स रखे हैं, M1 मास का और M2 मास का, ठीक। और इस पे हमने यहां से M1 वाले ब्लॉक पे मान लो F फोर्स लगाई, ठीक। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि दो क्वेश्चन हम इसमें बना लेते हैं। जब हम इस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये इधर जाएगा। मान लो हमारा पहला पार्ट यही है क्वेश्चन का कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड नंबर 2 फाइंड normal reactions between the blocks. Find normal reactions between the blocks, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करें। मेथड 1 हम इसको बोल सकते हैं पहला मेथड, क्योंकि एक हम शॉर्टकट से भी आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से इसको कर सकते हैं। मेथड 1 तो नॉर्मल तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बना के जैसे हमने सीखा था उस तरीके से। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बच्चों, FBD ऑफ M1। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने क्या कहा था, जो इमीडिएटली उस पे फोर्सेस लग रही हैं, जो डायरेक्ट उस पे फोर्स लग रही है वो इंक्लूड करी जाएगी। तो M1 पे क्या क्या फोर्सेस है बच्चों? M1 पे फोर्स है F इस तरफ, और फ्री बॉडी डायग्राम में एरो जो है वो बॉडी से स्टार्ट होना चाहिए। काफी बार इस चीज का डिस्कशन हो चुका है। तो F ये हुआ। अच्छा, इससे ये दोनों क्योंकि कांटेक्ट में है तो ये M1 जो है वो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, M1 जो है वो M2 पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और सेम नॉर्मल रिएक्शन M2 M1 को वापस कर देगा। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आपको बताया बच्चों एक्शन रिएक्शन फोर्स है, जो बॉडी A B पे लगाती है वही वापस B A पे लगाता है। और हमने फ्री बॉडी डायग्राम में वो फोर्सेस इंक्लूड करनी होती हैं जो बॉडी पर लग रही हैं, ना कि बॉडी लगा रही है। तो इसमें जो उस पे लगाया वो नहीं, जो इस पे वापस लगा वो, और वो इस तरफ लगेगा और वो नॉर्मल रिएक्शन है मान लो N, तो इस पे एक फोर्स इस तरफ है N। अच्छा, वर्टिकल में भी है, बट वर्टिकल वाली फोर्सेस की हमें इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं बना देता हूं। M1G फोर्स नीचे लगेगी और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन मान लो N1 इस पे ऊपर लगेगा, और एक्सेलरेशन इस ब्लॉक की और पूरे सिस्टम की इधर है। सिस्टम की सेम एक्सेलरेशन होगी ना बच्चों, क्योंकि ब्लॉक्स हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। अगर हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है कि डिफरेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें, क्योंकि अगर आगे वाले की एक्सेलरेशन जो है वो मान लो पीछे वाले से ज्यादा है तो वो तो कांटेक्ट छोड़ के आगे निकल जाएगा ना। तो बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमेशा कांटेक्ट में, अगर ये हमेशा कांटेक्ट में है तो इन दोनों की एक्सेलरेशन होगी सेम, ठीक है। तो इसकी भी A इसकी भी A। यहां से क्या इक्वेशन बनी बच्चों? यहां से इक्वेशन बनी F माइनस N इक्वल टू M1A, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये F हमारा मान लो क्वेश्चन में गिवन था। इसकी कुछ वैल्यूज भी हम ले सकते हैं ना, जैसे 10 न्यूटन, 2 kg, 5 kg, तो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ सिंबल्स में बता रहा हूं। FBD ऑफ M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो M2 पे M1 ने जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया इस तरफ, जो इसने इसको वापस दिया था, M2 ने M1 को वापस दिया था N, वो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पे इस तरफ N, और उस तरफ से इस पे कोई फोर्स नहीं है तो उधर से कोई फोर्स नहीं, और इस तरफ इसकी एक्सेलरेशन हो रही है A, नीचे की तरफ ग्राउंड पे M2G और नॉर्मल रिएक्शन सपोज N2। दूसरी इक्वेशन की अगर किसी और क्वेश्चन में जरूरत पड़े, इसमें तो नहीं है तो फिर वो भी पता होनी चाहिए। वर्टिकल में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो N1 इक्वल टू M1G के बराबर होगा, बट अभी वो जरूरत नहीं है। यहां पर N2 जो है वो M2G के बराबर होगा और N इज M2, ठीक है।
n जो है वो m2a है। ठीक, ओके, ठीक, क्लियर। तो अब सॉल्व करें, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a। सो दिस इज 2 and this is 1, adding 1 and 2, adding 1 and 2 we get, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, f माइनस n प्लस n, f माइनस n प्लस n इक्वल टू m1a प्लस m2a, n से n कट गया, f इक्वल टू m1 प्लस m2, a कॉमन आ गया ना बच्चों, तो a क्या हो गया, a हो गया f अपॉन m1 प्लस m2। this is the acceleration of the system, this is the acceleration of the system and normal reaction, therefore normal reaction क्या है, normal reaction बच्चों m2a, तो यहाँ पे m2 मल्टीप्लाई कर दो, तो normal reaction होगा m2 अपॉन m2 इंटू f अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया और एक्सेलरेशन भी आ गया। ये था आपका मेथड 1। ठीक, अब इसी को दूसरे मेथड से करें बच्चों, शॉर्टकट से। मेथड 2, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है दोनों ब्लॉक्स के बीच में, ये तो इंटरनल फोर्स है। अगर आप इस पूरे को एक ही ब्लॉक मान लो, इस पूरे सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स को हमने एक सिंगल ब्लॉक मान लिया, आप क्या करो कि पूरे सिस्टम को एक सिंगल ब्लॉक मान लो, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन तो इंटरनल फोर्स है, पूरे सिस्टम पे बाहर से जो फोर्स लग रही है वो तो F है, और इंटरनल फोर्स बच्चों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती। जैसे ये बॉडी है, अब इस बॉडी में अंदर बहुत सारी फोर्सेस चल रही हैं, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मॉलिक्यूल्स है, वैंडरवाल फोर्स है, बहुत सारी फोर्सेस इसके अंदर लग रही हैं, एडहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, लेकिन उन सब से ये देखो रख दिया, वो फोर्सेस तो अभी भी है इसके अंदर, बट इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। एक्सेलरेशन तब इसमें प्रोड्यूस होगा जब बाहर से इस पे फोर्स लगाई जाएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन, अब ये पूरा सिस्टम का, ये भी सिस्टम का पार्ट, ये भी सिस्टम का पार्ट, सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पे लगा रहा, दूसरे ने वापस कर दिया, तो एक फोर्स इधर लगी, एक इधर लगी, वो वैसे भी कट गई, तो जो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इस सिस्टम पे बनेगी बच्चों वो F होगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होती है भाई, फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊं F इक्वल टू मास क्या है सिस्टम का m1 प्लस m2 और एक्सेलरेशन है a, तो एक्सेलरेशन सीधा आ जाएगी बच्चों F अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर है तो वो कट जाएगा, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम पे। एक्सेलरेशन जो है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगी हमेशा। तो देखो एक ही स्टेप में हमारा ये आंसर है। ठीक है, और दूसरी बात, अब ये तो एक्सेलरेशन हो गया। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालें? अब जैसे ब्लॉक M2 को कंसीडर करो, M2 जो है आपका एक्सेलरेट कर रहा है। M2 क्यों एक्सेलरेट कर रहा है भाई? M2 पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगी। अगर M2 एक्सेलरेट कर रहा है, अगर M2 एक्सेलरेट कर रहा है A एक्सेलरेशन से, तो एक बात तो पक्की है कि इस पे M2 इंटू A फोर्स लग रही है, और हमें ये पता है कि इस पे और तो कोई फोर्स है ही नहीं, जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है बस वही फोर्स, दूसरी तो इस पे कोई फोर्स ही नहीं, तो ऑब्वियसली यही उस फोर्स के बराबर होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इज M2 इंटू A। एक स्टेप में कहानी करनी। ठीक है, और एग्जांपल देखो। देखो कुछ वैल्यूज भी ले लेते हैं इस बार, सिर्फ सिंबल्स में नहीं खेलते। और इस तरीके के ब्लॉक है हमारे पास दो, एक ऐसे है देखो ऐसे,
और दूसरा उसके साथ कांटेक्ट में रख दिया ऐसे, ठीक। और यहां से फोर्स लगाई इस पे, मान लो 10 न्यूटन की, और इधर से भी फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, और ये सिस्टम आपका रेस्ट पे आ गया, ठीक है, मान लो। अच्छा, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो निकालना है। मान लेते हैं ये एंगल गिवन है 37 डिग्री, ये 2 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg मान लो, ठीक, ओके। नॉर्मल रिएक्शन निकालें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा उसके लिए हमको। ये वाला जो है बच्चों, ये हिस्सा मैं इसका अगर आपको दिखाऊं, समझ गए होंगे आप कौन सा हिस्सा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा यहां पर जूम करके बना लेते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन अब यहां पे कैसे लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन का नाम ही है नॉर्मल रिएक्शन, लगता है सरफेस के नॉर्मल। तो सरफेस है ऐसे, जो कांटेक्ट में सरफेस है वो ऐसे, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस पे ऐसे, बदले में इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा ऐसे, ठीक है। और ये एंगल कितना हो बच्चों? अगर इसको आगे बढ़ा दें, इसको यहां बढ़ा दें, ये एंगल कितना है 37 डिग्री और ये तो 90 डिग्री है। तो यहां से भी खींचे के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे ना हमको, तो ये वाला एंगल होगा 53 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 53 डिग्री। तो एक तरीके से ये पहला वाला जो ब्लॉक है बच्चों, इस पे इस तरफ फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, है ना, ये वाली फोर्स इस तरफ लग रही है, और नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगेगा ऐसे, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। बट हमारे एक्स और वाई आपको पता है, हमेशा से मैं बताता आ रहा हूं, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है। तो इसके हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे एक्स और वाई में नहीं है, तो इसके कंपोनेंट्स लिए ऐसे इधर, ये वाला एंगल हम निकाल चुके हैं 53 डिग्री, तो ये होगा n cos 53 और ये होगा n sin 53, ठीक। अब इसकी जरूरत नहीं है, कंपोनेंट बना लिए, इसका काम खत्म। दूसरी बात ये है कि 2 kg का है ना, तो इसका वेट भी नीचे लगेगा 2g, और नॉर्मल रिएक्शन मान लो n1 जो ग्राउंड इसको दे रहा है। बट क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, अरे भाई इधर से 10 न्यूटन लगाओगे सिस्टम पे, उधर से 10 न्यूटन लगाओगे तो नेट फोर्स हो गई, नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गई 0, तो सिस्टम रेस्ट पे होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो होंगी बच्चों इक्वल। तो n कितना आ जाएगा, cos 53 होता है 3/5 इक्वल टू 10, n आ जाएगा 50/3, ठीक, ओके। अच्छा, एक चीज और करें इसमें, चलो एक चीज और करते हैं। अगर ये फोर्स ना दी होती, सिर्फ इतना दिया है, ठीक है, अगर इतना दिया है तो फिर ये रेस्ट पे नहीं होता, फिर ये एक्सेलरेट करता। तो इफ वाले पे आ जाए हम, इफ मतलब ये सेकंड वाला केस, तब इसके फ्री बॉडी डायग्राम में क्या चेंज आता, तब 10 इधर, n cos 53 इधर, n1 नीचे, mg नीचे, और m sin 53 इधर, और एक्सेलरेशन इधर। और वो एक्सेलरेशन हमें पहले निकालनी होती बच्चों, वो एक्सेलरेशन अब शॉर्ट में हम लोग निकालेंगे। इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है 10 न्यूटन पूरे सिस्टम पे, एंड मास ऑफ द सिस्टम इज 2 + 3 5 kg, तो 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब हमारी इक्वेशन बच्चों ये बन जाती 10 - n cos 53 इक्वल टू ma। नेट फोर्स एक्सेलरेशन इधर हो रही है ना, तो ये वाली फोर्स ज्यादा हुई या कम हुई, तो नेट फोर्स हुई 10 - n cos 53 इक्वल टू ma। 2 इसका मास है 2 इंटू एक्सेलरेशन भी कितनी है 2, तो 10 - n cos 53 इज 3/5 cos 53।
3, 4, 5 वाला मैंने बहुत बार आपको ट्रायंगल बना के अब तो दिखा चुका हूँ ना, आप उसमें से देख लेना अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो पिछले वीडियोस में। 6, 2, n कितना आ गया 10 न्यूटन। उस केस में इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है बच्चों? 10 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, 3 ब्लॉक्स कर लेते हैं इस बार हम। तरीका सेम है, अगर आपको समझ में आ गया तो बात खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल दो तो अच्छे समझ में आता है। मान लो ये 3 ब्लॉक्स कांटेक्ट में हैं, ठीक है, और ऐसे हमने इस पे एक फोर्स लगाई, (53 डिग्री के एंगल पे 50 न्यूटन सपोज, ठीक है, ओके। ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, ये 1 kg का है। बड़ा लग रहा है ना, कोई बात नहीं, 1 के मटेरियल का, ठीक, ओके। सो क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड acceleration of the system and normal reactions between blocks। ठीक है, ओके, शॉर्ट में करेंगे सॉल्यूशन। देखो बच्चों, नीचे तो ग्राउंड है, अब ये फोर्स लग रही है टेढ़ी। अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो इस फोर्स के मैंने 2 कंपोनेंट्स कर लिए। ये फोर्स लग रही है ना ऐसे, मैंने इसके 2 कंपोनेंट्स कर लिए, एक इधर और एक इधर। ये एंगल 53 डिग्री है भाई, यहां से ऐसे खींचा ना, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी 53 होगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा 50 cos 53 और 50 sin 53। क्लियर, ओके। cos 53 होता है 3/5, भूल तो नहीं गए ट्रायंगल, 3, 4, 5, 3 के सामने वाला एंगल छोटा 37, 4 के सामने वाला एंगल बड़ा 53, 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 53 इज 3/5, so 50 into 3/5, दिस फोर्स इज 30 न्यूटन। यानी कि इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है बच्चों वो है 30 न्यूटन। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही खत्म हो गया, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया। यहाँ पर फोर्स लग रही है 30 न्यूटन और उस 30 न्यूटन की वजह से इस पूरे सिस्टम की जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3, 30 अपॉन 6, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया। अब पहले वाले का एफपीटी बनाऊं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले ले रहे हैं, वर्टिकल वालों की जरूरत ही नहीं पड़ रही इसमें, है ना। नॉर्मल रिएक्शन हमको हॉरिजॉन्टल वाला निकालना है, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम पहला आंसर हमारा आ चुका है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला बनाऊंगा मैं। इसने इस पे नॉर्मल रिएक्शन डाला, इसने इस पे वापस नॉर्मल रिएक्शन डाला, N1 इमीडिएट इस पे ये वाली फोर्स लग रही है इधर 30 बस, और एक्सेलरेशन हो रही है इधर 5 और इसका मास कितना है 2, तो इधर एक्सेलरेशन हो रही है तो ये वाली फोर्स ज्यादा है, तो 30 माइनस n इक्वल टू ma, तो n हो गया मेरा 30 माइनस 10 20 न्यूटन, है ना। N1 ले लो इसको, ये N1 है ना, इसका इस पे, क्लियर, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम इधर और इधर, ये वाला जो N1 इसने उस पे लगाया था वो इधर, अब ये इस पे N2 उधर लगाएगा तो वो वापस इस पे N2 इधर लगाएगा, तो N2 इधर और एक्सेलरेशन इधर, तो कौन सा ज्यादा हुआ, N1 ज्यादा हुआ। N1 माइनस N2 इक्वल टू, इसका M है 3 इंटू एक्सेलरेशन 5, N1 की वैल्यू आ गई बच्चों 20 माइनस N2 इक्वल टू 15, N2 आ गया 5 न्यूटन।
ठीक है, बस N1 N2 आ गए। क्लियर? ठीक है। एक और देखो, ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स वाले हो गए। मैं आपको वर्टिकल ब्लॉक का भी एक एग्जांपल दे देता हूं। लेकिन बच्चों, वर्टिकल ब्लॉक्स में क्या होता है कि फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट हो तो बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स बनती हैं, बट फिर भी उसकी इक्वेशंस कैसे बनानी है, एक बार वर्टिकल ब्लॉक्स की भी बात कर लेते हैं। देखो, जैसे वर्टिकल ब्लॉक्स में मान लेते हैं ये है एक ब्लॉक MA और ये है दूसरा ब्लॉक MB। ठीक, पहले तो ये ऐसे ही रखे हुए हैं। अगर ये ऐसे ही रखे हुए हैं बच्चों, तो पहले इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, उसके बाद हम किसी एक पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ A का, FBD ऑफ A, फ्री बॉडी डायग्राम A का बनाओ। A पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, इसका वेट नीचे MAG और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर N ड्यू टू ग्राउंड। और भी है कुछ नहीं, और भी है कुछ, और कोई सरफेस कांटेक्ट में है? यस, ये वाला सरफेस कांटेक्ट में, इसका तो हमने लिया ही नहीं। तो जहां पर भी कांटेक्ट सरफेस है वहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, है ना। A जो है वो B को नॉर्मल रिएक्शन देगा उसको सपोर्ट करने के लिए, बदले में B जो है वो A को नॉर्मल रिएक्शन देगा। अब हम बोलेंगे कि जो B A को दे रहा है वो तो B का वेट ही होगा, वो अपने आप इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगा। हमारे लिए ये है कि अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तो दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। ठीक, तो ये वो नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर से जो इसको मिला, जो B ने दिया। और क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है तो Ng जो है वो N प्लस MAG होगा, यानी ग्राउंड को अब दो दो चीजों को सपोर्ट करना पड़ रहा है। एक तो इसको अगर सिर्फ ये बॉडी होती तो सिर्फ Ng जो होता वो MA इंटू G होता। अब इसके ऊपर एक और बॉडी रख दी तो उसका नॉर्मल रिएक्शन प्लस ये दोनों मिलके इसको सपोर्ट करना पड़ रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड को ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं B का, अगर मैं B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं बच्चों, तो क्या बनेगा, इसने वेट लगाया नीचे MBG और जो नॉर्मल रिएक्शन इसने A को दिया था वापस, A ने इसको वापस कर दिया M। और क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है तो N जो है वो MBG है। देखो मैंने कहा था ना, अपने आप आ जाएगा कि जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है A पे वो B का वेट ही है और कुछ नहीं। तो ये इसकी इक्वेशन। ठीक, अच्छा इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, अगर हम मान लो एक और ब्लॉक है इसके ऊपर, क्लियर कर देना बिल्कुल, और मान लो इसको हमने F फोर्स लगा के खींचा, B वाले को हमने F फोर्स लगा के खींचा। ठीक, तो क्या चेंज आएगा, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में, A के फ्री बॉडी डायग्राम में कोई चेंज आएगा नहीं, A के फ्री बॉडी डायग्राम में कोई चेंज नहीं है क्योंकि A के साथ तो कुछ कांटेक्ट हुआ ही नहीं। अभी A पे तो उतनी ही फोर्सेस लग रही, लेकिन B के साथ एक और चीज आ गई कांटेक्ट में, तो MBG ये तो नीचे लग रहा था, ऊपर से हमने इस पे इस तरफ एक फोर्स लगाई प्लस C, ये C को नॉर्मल रिएक्शन देगा, C इसको देगा, वो है मान लो N डैश। ठीक है, ओके। अब N किस किस को बैलेंस करेगा, N बैलेंस करेगा इन दोनों को मिला के, क्योंकि वर्टिकल में तो कोई मोशन नहीं है, तो ये वर्टिकल वाली फोर्सेस बैलेंस है, तो N इक्वल टू N डैश प्लस MBG। अब ये हो जाएगा, अब क्योंकि देखो N खुद बढ़ गया और जब तुम यहां पर पुट करोगे तो N डैश प्लस MBG आएगा, अपने आप ये बढ़ गया। A पे इमीडिएटली डायरेक्ट तो कोई फोर्स नहीं लगी, तो A के फ्री बॉडी डायग्राम में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, अब N डैश क्या आएगा, N डैश हमको निकालना पड़ेगा C से। C पे क्या लग रहा है, C पे लग रहा है वेट C का नीचे, मान लो इसका वेट है MC, तो MCG नीचे और N डैश ऊपर। जो C ने इसको नॉर्मल रिएक्शन दिया, B ने इसको वापस किया, और क्योंकि सब कुछ रेस्ट पर है तो N1 कितना होगा, MCG, है ना। तो इसको N1 को यहां अगर मैं पुट करूं, N1 था कि N डैश था, N डैश था ना, अगर मैं इसको यहां पुट करता हूं तो N हो जाएगा N डैश यानी MCG
प्लस एम बी जी, और जब n को यहां पुट किया जाएगा बच्चों तो mg होगा m सी जी प्लस एम बी जी प्लस एम ए जी। वो ऑटोमेटिकली आ गया कि अब ग्राउंड को तीनों का वेट सपोर्ट करना है तो तीनों के वेट के बराबर उसे नॉर्मल रिएक्शन देना पड़ेगा। आप अपना उसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे कि भाई बच्चे ऐसा कहते हैं सर ये भी तो इसको दबाएगा, उसको नॉर्मल रिएक्शन का क्या। डायरेक्ट उस बॉडी पे जो फोर्सेस लग रही हैं उनके बारे में सोचो बस, और कुछ नहीं। जो आंसर आएगा अपने आप करेक्ट आ जाएगा। अच्छा इसका क्या करें, जब हमने इस पे F फोर्स लगाई, इस तरफ A एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, किस पे लगाई, C पे लगाई नहीं, B A पे लगाई नहीं, B पे लगाई ना, तो F का A और C के फ्री बॉडी डायग्राम में कोई रोल नहीं है। B पे है, मान लो इसकी एक्सेलरेशन A है इधर, तो इसका सीधा सीधा आ जाएगा F इक्वल टू mb इंटू ए, क्योंकि और तो कोई फोर्स ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसके लिए सिर्फ F रिस्पॉन्सिबल होगा, और C और A की कुछ भी नहीं होगी क्योंकि C पे वो फोर्स नहीं लगी। अगर इन ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन होता बच्चों, आपको अजीब बात लगेगी कि ये बीच में से खींच लिया, वो हिले भी नहीं, क्योंकि डेली लाइफ में तो हर एक ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है ना, हम इसको खींचते हैं तो ये भी थोड़ा सा जाता है या पीछे जाता है, जो भी है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। तभी मैंने कहा था वर्टिकल में अगर ब्लॉक्स की प्रॉब्लम करनी हो तो फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा आती है। बट मैं आपको बताना चाहता था इसकी इक्वेशंस कैसे बनेगी, तो वो मैंने बता दिया आपको। तो ये ब्लॉक्स वाली प्रॉब्लम्स थी विदाउट फ्रिक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, जब बीच में ब्लॉक्स जो हैं वो एक रोप से कनेक्टेड होते हैं, तब हमने क्या करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।